गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको क्लास 4th की हिंदी, जिसमें मैं पढ़ाऊंगी आपको पार्ट 15 श्रम का महत्व। श्रम मतलब मेहनत करना, काम करना, है ना। संसार कर्म भूमि है। कर्म करना हमारा हम सबका धर्म है। जीवन में सफलता प्राप्त करने का साधन है श्रम। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। हमारी चाह बिना श्रम के राह नहीं बना सकती। इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए आवश्यकता है, लेकिन इच्छा पूर्ति के लिए हमें श्रम का बहुत महत्व है। अतः कहा जा सकता है कि श्रम सुख का भी साधन है ना बच्चों। तो इसी उस पे एक कहानी है जिसमें मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है ना। आपने चींटी को देखा होगा, वह श्रम करके एक एक दाना चुनती रहती है, अपने बिल में उनका संग्रह करती है। वर्षा के दिनों में दाना इकट्ठा करना बहुत कठिन होता है। ऐसे समय में चींटी अपने भंडार से ही भोजन प्राप्त करती है। चींटी का भोजन भंडार किसकी देन है? निश्चय ही श्रम की देन है। उसकी मेहनत का ही फल है। विद्यार्थी का जीवन भी कार्य क्षेत्र है। कार्य के में कार्य कक्षा में कार्य होता है, गृह कार्य भी उसे करना पड़ता है। खेल का मैदान भी उसकी कार्यस्थली है। अधिकतर बच्चे कहते हैं कि कक्षा में उनके कार्य की प्रशंसा हो, उनका गृह कार्य भी समय पर खत्म हो जाए। उनमें खेल में भी अच्छा प्रदर्शन करने की लालसा रहती है। जरा सोचो, वे उत्तम कार्य करने की अपनी चाह को कैसे पूरा करें? समय पर गृह कार्य करने की इच्छा कैसे पूरी हो? खेल में अच्छा प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है? पर इन सभी प्रश्नों का सरल सा उत्तर है परिश्रम। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। किसी ने सच ही कहा है, बिना श्रम के रोटी का टुकड़ा भी मुंह में नहीं जाता। श्रम साधना कठिन होती है। आपने देखा होगा, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो शुरू में बड़ा उत्साह रहता है, खूब श्रम करते हैं, पर जब काम करते समय कोई कठिनाई आ जाती है तो कार्य अधूरा छोड़ देते हैं। मान लीजिए आपने सुंदर लेख का अभ्यास आरंभ किया, पेंसिल टूट गई, शार्पनर आपके पास नहीं है, आपने पेंसिल बनाने की कोशिश नहीं की, सुलेख की कॉपी को मेज पर पटका और काम अधूरा छोड़ दिया। अधूरा काम छोड़ने की आदत श्रम का अपमान है। श्रम का सम्मान करना चाहिए और हर हाल में काम को सही ढंग से पूरा करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि नीच अर्थात बुरे लोग बाधाओं से के डर से कोई काम शुरू ही नहीं करते। मध्यम लोग काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बाधाएं आने पर उसे बीच पे छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तम जन बाधाओं के बार बार आने पर भी शुरू किए गए काम को अधूरा नहीं छोड़ते, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। काम करते समय जो कठिनाई आए उसे श्रम से दूर करें। इस प्रकार मेहनत करने से हमारे मन में शक्ति आती है। शक्तिशाली मन बाधाओं को दूर करने में परिश्रम को ताकत देता है। काम से जी चुराना और आज का काम कल पर टाल देना ही बाधा बन जाता है। इससे बचे सही समय पर अपना काम करें। श्रम के मार्ग में आलस्य सबसे बड़ी बाधा है। आपने अनुभव किया होगा कि प्रातःकाल बच्चों को विद्यालय में के लिए तैयार करने में माँ बाप को कितना परिश्रम करना पड़ता है। आलसी बच्चे बिस्तर छोड़ने को तैयार ही नहीं होते हैं। उठ भी गए तो स्नान करने और मंजन करने में बहुत समय लगाते हैं। रोनी सूरत लिए हुए विद्यालय जाते हैं। उनसे सब काम जबरदस्ती करवाने पड़ते हैं। क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मन में आलस का बोलबाला होता है। आलस श्रम के महत्व का ताला लगा देता है। इससे आलस की जीत होती है और श्रम की हार। यही बालक जब आलस और श्रम के भेद को समझ लेता है, तब परिश्रम करने में उसे बहुत मजा आने लगता है। तब जानते हो आलस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? आलस परिश्रमी बच्चों को मन में विदा हो जाता है। अतः श्रम का महत्व समझकर हमें मेहनत करने में आनंद लेना चाहिए। ओके बच्चों, तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया कि आपको हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए ना। श्रम ही क्या है, मतलब सही मार्ग है मतलब आगे बढ़ने का। ओके बच्चों, थैंक यू।